पर बता रहे हैं, जहां अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। शनिवार रात सीकर के खाटू श्याम जी में दर्शन करने पहुंचे नरेश मीणा ने कहा कि अंता की जनता ने इस चुनाव में मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन धनबल के आगे हम चुनाव हार गए। अंता में 8,000 से 20,000 रुपए तक वोटरों को बांटा गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने 150 करोड़ रुपए बांटे, इसी वजह से हम चुनाव हारे। अगर वहां से 10,000 वोट हमें और मिल जाते तो हम चुनाव जीत जाते। जनता ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन धनबल के आगे हम चुनाव हार गए। जिस तरह से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जब पैसा बांटा और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा, 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा जब व्यक्ति खर्च करता तो उसको जोर नहीं आता, और उसने जो हजारों करोड़ रुपए जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा कर रखा है वो 150 करोड़ रुपए एक 8,000 से लेके 20,000 रुपए तक बांटा गया, और जिसके कारण से हमने चुनाव लूज किया। और बाबा श्याम जिनकी शरण में हम हैं, और बाबा की बेशुमार कृपा रही है, हजारों की तादाद में नौजवानों का आना, गाड़ियां हैं, जुलूस हैं, सभाएं हैं, किसी एक बच्चे के कांटा नहीं कटा। शनिवार को जोधपुर से लेकर अलवर तक प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी, तो अलवर में प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्जी खाद बीज माफिया पर बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। देखिए रिपोर्ट। एक्शन मोड में सरकार के 2 मंत्री। जोधपुर में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण। अलवर में किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा खुलासा। जोधपुर में शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, और इस दौरान कई कमियां खुलकर सामने आ गई। निरीक्षण की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलबाग से हुई, जहां मंत्री ने सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चों के साथ सहभागिता भी की। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आई जब वो अचानक स्कूल के शौचालय पहुंचे। टूटी सीटें, बदबू और बदहाल सफाई व्यवस्था देखकर दिलावर भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा, बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना मंजूर नहीं है। इसके बाद मंत्री ने मंडौर नंबर 1 विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां हाजिरी और शैक्षणिक गतिविधियों की गहराई से जांच की गई। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा के में गया हूँ, प्रार्थना व्यवस्थित रूप से हो रही थी, और बाद में राष्ट्रगान हुआ है। यानी ये देखने पर लगता है कि विद्यालय व्यवस्थित रूप से चलता है। वहीं अलवर में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के हक में किए गए अपने एक्शन की जानकारी मीडिया से साझा की। मंत्री मीणा ने बताया कि पिछले 5 से 6 महीनों में उन्होंने नकली खाद और बीज घोटाले पर क्या-क्या कार्रवाई की। खाद कारखानों पर छापे, लाइसेंस निरस्त और 81 FIR दर्ज करने की जानकारी दी। बीज की अनियमितता पर उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारी मंडी का नाच चमकाकर कंपनियों के नाम से महंगे दामों पर बेच देते हैं, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैलियों में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपए किलो सरसों को 1250 रुपए में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से नहीं बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं। एक तरफ स्कूलों में अव्यवस्थाओं पर सरकार का सख्त रुख, और दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं पर तीव्र कार्रवाई। दोनों ही घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि राजस्थान सरकार अब ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम करने के मूड में है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।